हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ इज बी योर बेटर सेल्फ। तो जैसे कि मैंने Z 2022 का DI1 एंड DI2 ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, तो आप जाकर के जिन्होंने नहीं देखा है देखना चाहते हैं तो आई बटन पर दिए हुए लिंक पर या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर के प्लेलिस्ट पूरा देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे थर्ड DI की। ठीक है, ये कंपैरेटिवली DI1 एंड 2 से थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगेन एज आई मेंशन इन अर्लियर वीडियोस कि 4 DI में से 3 DI डुएबल है, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड DI थे वो दोनों तो करने ही चाहिए एज पर मी। एंड थर्ड एंड फोर्थ DI जो एक आज मैं कराऊंगी यानी अपकमिंग वीडियो में आएगा, उन दोनों में से कम एक DI तो कर लेना चाहिए। एंड अगर आप लाइक यू आर टारगेटिंग 99% या 100% क्लोज टू 100% इन दैट, तो ऑब्वियसली आपको चारों करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आज के थर्ड DI की। लेट्स सी कि वो कितना डिफिकल्ट है, कैसा है, क्या कहना चाहता है। नॉट सो डिफिकल्ट, मीडियम लेवल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके तो क्या कह रहा है इस DI में, एक पेंसिल मेकर शिप्स है जिसमें पेंसिल्स है हमारी 50, 100 और 200 के बॉक्सेस में है। तो मतलब हमारे पास बॉक्सेस हैं जिसमें 50, 100 200 पेंसिल्स हैं। ठीक है, उतने के बॉक्स है। ड्यू टू पैकेजिंग इश्यूज कुछ पेंसिल टूट जाती हैं एंड अबाउट द 20 बॉक्सेस है सप्लाई टू अ शॉप। तो ये जो कहानी है, आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है बार ग्राफ, इसमें जो आपको दे रखा है 20 बॉक्सेस की कहानी दे रखी है। ठीक है, अब कह रहा है बॉक्स नंबर 1 to 6 में, 1 to 6 में यानी 1 2 3 4 5 6 6 बॉक्सेस हैं जिसमें 50-50 पेंसिल्स थी, तो उनमें से कुछ पेंसिल टूट जाती है। बॉक्स नंबर 7 to 16, 7 through 16 कितने हो गए, 10 बॉक्सेस, तो 10 और 6 16 हो गए एंड 4 बॉक्सेस 17 से 20 की कहानी में है। तो जो 7 से 16 के बॉक्स नंबर उसमें 100 पेंसिल्स हैं एंड 17 से 20 के जो 4 बॉक्सेस है उसमें 200 पेंसिल्स के बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो पॉइंट 1 तो ये कह रहा है। सेकेंड पॉइंट कहता है नो बॉक्स हैज लेस देन 5% और मोर देन 20% ब्रोकन पेंसिल्स। ओके, तो ये वाली लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसी से हम पता लगा पाएंगे कि कितने से कितने के बीच में आपका डेटा जाएगा। 5% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर मैं 50 पेंसिल्स मानो, 50 पेंसिल का 5% होता है आपका 2.5। ठीक है, एंड 20% होता है आपका 10। ठीक है, तो 2.5 से लेके 10 तक के बीच में। अब कोई भी पेंसिल 2.5 तो है नहीं यहाँ पे, जो भी है ऑब्वियसली पेंसिल पूरे इंटीजर वैल्यू है, तो 2.5 नहीं हो सकता। तो इसलिए कि हम 3 से लेके 10 तक के बीच की जो रेंज है वो हम कंसिडर करेंगे अगर 50 पेंसिल वाला बॉक्स है। सिमिलरली 100 पेंसिल वाला बॉक्स है एंड 200 पेंसिल का बॉक्सेस है, तो उसमें हम ये इसने जो दे रखा है वो फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आगे बढ़ने से पहले पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ग्राफ क्या कह रहा है। ये फ्रीक्वेंसी, बहुत लोगों को ग्राफ रीड करने में ही दिक्कत होती है, तो पहले देखते हैं ग्राफ को कैसे रीड करना चाहिए। देखो, या नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल्स है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर है नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये फर्स्ट वाला जो बार है ये देखिए 1 and 5, इसका मतलब है देखो वाई एक्सिस पे बॉक्सेस है ना, तो और ये 1 की तरफ है, यानी एक बॉक्स ऐसा है जिसमें 5 ब्रोकन पेंसिल है। अब ये बॉक्स मेरा 50 पेंसिल वाला है, 100 वाला है, 200 वाला है, ये अभी नहीं मालूम, ये भी नहीं पता। ठीक है, अभी आगे मैं धीरे धीरे बताती हूँ, लेकिन ये नहीं कह रहा। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये जो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है 5, इसका मतलब बॉक्स नंबर 1 है। ये जो यहाँ पर दे रखा है उसके बाद ये जो 6 है ये बॉक्स नंबर 2 and 3 है। नो, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं पर भी कुछ मेंशन उसने किया नहीं है। क्वेश्चन में अगर कहीं मेंशन होगा तो एक अलग बात है, लेकिन जनरल कोई स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है। तो ये बॉक्स नंबर 17, 18, 20, 10, 12 कुछ भी हो सकता है, तो हमें नहीं मालूम। तो अभी बस नॉर्मल ग्राफ समझिए। 5 पेंसिल्स, टूटी हुई पेंसिल्स का एक बॉक्स है। ठीक है, अगले ग्राफ पे अगर हम जाएं तो ये 5 के बाद 6 है। ये देखो, पहले तो हमें ग्राफ का डिवीजन भी समझ में आना चाहिए, या 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक का दे रखा है। अब देखो 10 जो है वो बीच में पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस इज 9 एंड दिस इज 11। तो अगर दिस इज 9 तो बीच में 8 होगा, ये 7 होगा, राइट, तो ये 6 होगा, तो ये वाला 6 है। ठीक है, तो 6 टूटी हुई पेंसिल्स के ऐसे 2 बॉक्स है, तो इट मीन्स की कहानी ऐसी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बॉक्सेस वाइज, तो 5 का सिर्फ 5 टूटी पेंसिल का एक बॉक्स है, 6 टूटी हुई पेंसिल्स के 2 बॉक्सेस हैं, तो मैं 6 दो बार लिख सकती हूँ। अच्छा, तो इस तरीके से 7 टूटी पेंसिल्स के कितने बॉक्सेस होंगे, 4 बॉक्सेस, तो 7 7 7 7 ऐसी कहानी है। आई होप आपको ग्राफ समझ में आ रहा है। ये डेटा आपको ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली भी आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। क्या मेरे पास 8 टूटी हुई पेंसिल का कोई बॉक्स है, बताइए, नहीं ना, गुड, समझ आ गया। इस मीन्स आपको ग्राफ 8 के यहाँ पर तो देखिए खाली है। ठीक है, अब ये जो है ये 9 वाला है, तो 9 टूटी हुई पेंसिल के 3 बॉक्सेस है, 9 9 9। ठीक है,
10 पर फिर से खाली है, 11 का देखो एक बॉक्स है, ठीक है। तो ऐसे हमें समझना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा ग्राफ आप ऐसे समझ लीजिए। ये देखिए हम लास्ट में आए तो दिस इज 29, 30 वाला खाली है, ये 31 पेंसिल का एक बॉक्स है, 32 खाली है तो ये 33 पेंसिल है, ठीक है। ये तो हमने ग्राफ समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि कितने से कितने तक की रेंज में कैसे पता चलेगा कि भाई जो बॉक्स नंबर 17 to 20 है उनमें कितनी कितनी पेंसिल्स हैं, बॉक्स नंबर 5 to 10 में, सॉरी कितना है हमारा ये 1 to 6 में कितनी कितनी पेंसिल है, ठीक है। देखिए जो हम कई बार करते थे ना कैट वगैरह में या बाकी के पजल्स या बाकी के जो भी एग्जाम्स देते हैं उनमें हम क्या करते हैं, हमारा माइंडसेट होता है कि हम पहले पूरी पजल सॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड देन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। लेकिन वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने पिछले 2 डीआई भी देखे होंगे उनमें भी आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चंस के बेसिस पर, स्पेशली जो मैंने अभी लास्ट डीआई कराया था पिछली वीडियो में, उसमें क्वेश्चन के बेसिस पर डेटा सॉल्व हो रहा है। एंड देखो ना, जब मुझे कुछ आगे डेटा दिया ही नहीं हुआ, फर्स्ट में तो डेटा था भी काफी सारा, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस थी, यहाँ पे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दे ही नहीं रखी, तो ऑब्वियसली बात है मुझे क्वेश्चंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसमें जरूरी नहीं होता कि हमें पूरी पूरी पजल सॉल्व हो रही होगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हो रही होगी, तो इसलिए क्वेश्चंस पे हमेशा नजर रखिए, ठीक है। तो एक बार पहले हम ये फटाफट से देख लेते हैं कि हमारी ये जो रेंज उसने दे रखी है 5% to 20% के बीच में पेंसिल्स का, तो कितना कितना बनेगा, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा आपको। अब अगर हम बात करें, एक बार मैं साइड में कहीं पर लिख लेती हूँ कि अगर 50 पेंसिल्स हैं तो 50 पेंसिल्स की मिनिमम एंड मैक्सिमम इसने ब्रोकन वाली जो रेंज दी है, 50 का 5% होगा मेरा 2.5, तो मैंने इसके हिसाब से इसमें 3 ले लिया, ठीक है, क्योंकि ब्रोकन पेंसिल इंटीजर वैल्यू लेनी है। एंड मैक्सिमम होगा 20%, तो 20% होगा इसका 10। अगर 100 पेंसिल्स होंगे, अरे भाई अगर 50 का 2.5 और 10 है तो 100 का ऑब्वियसली उसका डबल हो जाएगा, तो 2.5 का डबल हुआ 5 और 10 का डबल हुआ 20, ठीक है। एंड 200 पेंसिल्स का कितना हो जाएगा, अब ये 100 का भी डबल हो जाएगा, तो 5 का 10 विच इज 5% ऑफ 200 एंड 20 का 40 विच इज 20% ऑफ 200, ठीक है। आप अलग से ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये डबल डबल है तो ऑब्वियसली परसेंटेज वाइज भी डबल होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर ये कहानी समझिए कि जो 200 पेंसिल्स हैं, 200 पेंसिल्स में टोटल पेंसिल्स कितनी है, 200 वाले बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास, 17 to 20 विच इज 4 बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। 50 पेंसिल के हमारे पास 6 बॉक्सेस हैं 1 से लेके 6 तक के, 100 पेंसिल के हमारे पास 10 बॉक्स हैं 7 से लेके 16 तक के, एंड 200 पेंसिल के हमारे पास 4 बॉक्स हैं 17 से लेके 20 तक के, ठीक है। ये तो कहानी क्लियर हो गई। अब अगर मैं ये देखूं, यहाँ पे ये जो डेटा दे रखा है आपको, ये 29, 31 और ये कितना है 33 पेंसिल्स, ये मेरा किस रेंज में जाएगा, 50 वाला जो है ये ब्रोकन पेंसिल्स हैं, 50 वाली पेंसिल की मैक्सिमम रेंज तो 10 है, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक भी जितनी भी पेंसिल्स आएंगी सारे के जो 50 वाली पेंसिल्स के जो 6 बॉक्सेस है वो इस वाली रेंज में आएंगे जो भी मैंने ग्राफ आपको दिखाया है, ठीक है। अगर मैं 100 पेंसिल्स की बात करूं, 100 पेंसिल्स की मैक्सिमम रेंज 20 है, मिनिमम रेंज 5 है, मैक्सिमम रेंज 20 है, तो 5 मिनिमम रेंज यहाँ से लेके मैक्सिमम रेंज 20, यहाँ तक मेरी ये 50 पेंसिल्स वाले जाएंगे और ये 100 पेंसिल्स वाले जाएंगे, ठीक है। एंड 200 पेंसिल्स वाले 10 से लेके 40 तक जाएंगे, तो 10 पे तो 0 है मेरा, ठीक है, तो 11 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक 40, मतलब ये तो 35 पे खत्म हो गया मेरा ग्राफ, उससे आगे तक, तो ऐसे 4 बॉक्सेस होंगे। तो ये जो 3 बॉक्सेस है, मेरे को तो पहले ये कहानी समझनी है, ये जो 3 बॉक्सेस ये मेरे किस पेंसिल के होंगे, क्या ये 50 के आ सकते हैं, नहीं, क्योंकि 50 की तो मैक्सिमम रेंज ही 10 है, ठीक है। तो ये 29, 31 ये पेंसिल तो पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली 100 पेंसिल वाले बॉक्स भी नहीं हो सकते क्योंकि उसकी मैक्सिमम रेंज ही 20 है। यहाँ तो 100 पेंसिल वाले बॉक्स में मैक्सिमम ब्रोकन पेंसिल्स जो होंगी वो 20 ही हो सकती हैं। तो ये हमें समझ आ गया, ये जो 3 आपको पेंसिल्स के बॉक्सेस दिख रहे हैं ना ब्रोकन पेंसिल्स के, ये 200 पेंसिल वाले बॉक्स ही हो सकते हैं, बिकॉज 200 पेंसिल वाले बॉक्सेस की जो रेंज है वो 40 है, तो मैक्सिमम 40 तक जा सकते हैं। तो इन तीनों में सेटिस्फाई यही कर रहा है मेरा, तो अब मुझे ये क्लियर हो गया कि 200 पेंसिल के जो 4 बॉक्सेस हैं उनमें से 3 बॉक्सेस तो मेरे ये वाली ब्रोकन पेंसिल्स के हैं, 31 एंड 33 के, ठीक है। तो अब मुझे एक बॉक्स और निकालना है। अब वो एक जो बॉक्स है उसकी रेंज कहाँ पर है मेरी, अभी मैंने आपको बताया ना कि 17 से लेके 20 तक के बॉक्स की जो रेंज है 200 पेंसिल्स की, वो
10 से 40 दिखा रहा है, ठीक है, तो मैंने 10 पे तो हमारा डेटा 0 है, तो मैंने आपको 11 से आगे तक दिखा दिया, जिसमें से 3 बॉक्सेस उसके यहाँ आ गए, तो ऑब्वियसली एक बॉक्स यहाँ पर होगा ना। एक बार जरा काउंट करें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। देखो 11 पेंसिल्स का एक बॉक्स है, ठीक है। 15 पेंसिल के कितने बॉक्स है, देखो 2 बॉक्स है। इधर ये कितना है 19 पेंसिल के कितने बॉक्स है, एक बॉक्स है। और 20 पेंसिल्स के कितने बॉक्स है, 3, ठीक है। तो 3 और एक 4 और 2 6 और एक 7, यहाँ पर टोटल 7 बॉक्सेस है, ठीक है। अब इन 7 बॉक्सेस में से एक बॉक्स जो है वो इस ग्रुप में जाएगा, यानी 17 to 20 वाले ग्रुप में जाएगा, बात समझ आ रही है। और जो बाकी के जो 6 बॉक्सेस बच जाएंगे वो मेरे 100 पेंसिल्स वाले ग्रुप में जाएंगे। 100 पेंसिल वाले ग्रुप में क्यों जाएंगे, क्योंकि 100 पेंसिल वाले जो ग्रुप की रेंज है, मतलब अगर मैं 50 पेंसिल्स वाले ग्रुप की रेंज देखूं उसमें तो मैक्सिमम 10 ही हो सकता है, तो जो 10 से ज्यादा होगा वो मेरे अब 100 पेंसिल वाले में और 200 पेंसिल वाले में जाएंगे। 200 पेंसिल वाला को तो सिर्फ एक ही बॉक्स चाहिए, तो बाकी के बचे जो 6 होंगे वो 100 पेंसिल वाले ग्रुप में जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना बात। अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार थोड़ा सा आराम से रिवाइंड कीजिए वीडियो को, बहुत क्लियर है। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ दोबारा से व्हाट वी डिड। मैंने इंस्ट्रक्शन 2 के हिसाब से इनकी मिनिमम मैक्सिमम रेंज निकाल ली, ठीक है। ये मैंने बॉक्सेस लिख रखे हैं 1 to 6 में 50 पेंसिल्स के 6 बॉक्सेस है, 100 पेंसिल के 10 बॉक्सेस है, 200 पेंसिल के 4 बॉक्सेस है, ठीक है। अब मैंने ग्राफ देखा, ग्राफ में उसने बोला हुआ है कि 29, 31, 33 पेंसिल्स के टूटी हुई पेंसिल्स के एक एक बॉक्स है मेरे पास। अब क्योंकि ये जो पेंसिल्स हैं ये मेरी सिर्फ 200 पेंसिल्स वाली रेंज में ही लाई करती हैं, 100 पेंसिल्स वाली रेंज में 29, 31, 33 लाई ही नहीं करता मेरा, ना 50 वाली में लाई करता है, ठीक है। तो 200 पेंसिल्स वाली में लाई करेगा। तो ये जो 3 बॉक्सेस है आउट ऑफ 4 बॉक्सेस 200 पेंसिल्स के हो गए। अब इसमें एक पेंसिल बच गई, मतलब एक बॉक्स बच गया, तो वो एक बॉक्स जो है वो मेरा यहाँ इस वाली रेंज से आएगा, जो हमारी 11 या तो वो 11 ब्रोकन पेंसिल्स में जाएगा, या 15 ब्रोकन पेंसिल्स में, या 19 में से, या 20 में से, ऐसी कहानी हो सकती है। अब टोटल मैंने देखा कि ये टोटल मिला करके इसे 7 बॉक्सेस आ रहे हैं। अब 7 में से एक बॉक्स जो है वो 17 से 20 के ग्रुप में चला जाएगा, 6 बॉक्स जो है वो हमारा 7 to 16 के ग्रुप में जाएगा, ठीक है। अब 7 से 16 के ग्रुप में तो टोटल 10 बॉक्स हैं, तो बाकी के 4 बॉक्स कहाँ से लेकर आओगे, 6 तो मैंने दूसरी वाली रेंज से ले लिए, बाकी के 4 बॉक्सेस कहाँ से आएंगे, ऑब्वियसली इधर से आएंगे। देखो अगर मैं यहाँ काउंट करूँ, यहाँ टोटल नंबर बॉक्सेस कितने हैं, 10 तक, 10 ब्रोकन पेंसिल तक कितने बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस, पेंसिल एंड बॉक्सेस, डू नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है, आराम आराम से। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये एक बॉक्स है, 6 टूटी पेंसिल के 2 बॉक्स हैं, 7 टूटी हुई पेंसिल के 4 बॉक्स हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था कैसे है, ठीक है। 8 का कोई है नहीं, और 9 टूटी पेंसिल के 3 बॉक्सेस है। देखो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, टोटल 10 बॉक्सेस हैं, 9 पेन टूटी हुई पेंसिल तक, या 10 बोल लो, 10 पे तो 0 है, ठीक है। ऐसे 10 बॉक्सेस हैं। वो 10 का क्या बाइफर्केशन है, 6 बॉक्सेस जो है वो मेरे 50 पेंसिल्स के होंगे, 4 बॉक्सेस जो होंगे वो मेरे 100 पेंसिल्स के होंगे, ठीक है। 6 50 पेंसिल्स के हो गए, 4 100 पेंसिल्स के हो गए। अब 100 पेंसिल्स के जो 6 बचे वो मेरी आगे वाली रेंज में चले जाएंगे, उनमें से एक जो होगा वो 200 पेंसिल का हो जाएगा, एंड 200 पेंसिल्स वाले बाकी के 3 बॉक्सेस मेरी 29 31 33 की कहानी हो जाएगी। आई होप आपको ये सारा क्लियर समझ आया हो कि कैसे कैसे हमारे बाइफरकेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा समराइज वे फॉर्म में साइड में लिख देती हूँ। तो हम इसको समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एक ग्रुप है 10 तक का, ठीक है। 10 ऑनवर्ड्स हमारा जो है, यहाँ से देखो मिनिमम 2.5 से लेके 10 तक का एक ग्रुप है, 5 से 20 तक का जो था, तो हमारा बेसिकली ये 10 से लेके 20 तक का अनदर ग्रुप है, एंड 20 से लेके हमारा आगे 40 तक का एक अलग ग्रुप है, ठीक है। ये हमने कहानी समझी। तो अगर हमें बॉक्सेस अभी हमने जो पिछली कहानी के हिसाब से बोले, तो ये जो 10 बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस किस हिसाब से 4 + 6, 6 बॉक्सेस जो हैं वो मेरे आगे 11 15 19 20 इनमें से बनेंगे, ठीक है। ये जो 6 बॉक्सेस है 50 पेंसिल्स के, ये सारे मेरे 5 6 7 9 में से बनेंगे, तो ये 6 का 6 रहेगा, ठीक है। अब इसमें से ऐसे लिख लेती हूँ 5 6 7 9 में से कोई 6 बॉक्सेस हैं। अब हो सकता है कि 6 के 2 बॉक्सेस है ना, 6 टूटी हुई पेंसिल्स के 2 बॉक्सेस है मेरे पास, तो हो सकता है कि 6 6 2 बार चला गया हो इसमें। बॉक्स नंबर 3 में भी 6 टूटी पेंसिल है, बॉक्स नंबर 5 में भी 6 टूटी हुई पेंसिल्स हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो उसने कुछ बोला नहीं है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो किसी भी ऑर्डर में जा सकता है, ठीक है। और 200 पेंसिल्स का क्या कहानी है 1 + 3। ये जो 3 पेंसिल्स हैं ये तो पक्का से कंफर्म है कि 29 31 एंड
33, 33, ये तो कंफर्म होगा ही होगा, ठीक है। अभी जो एक बॉक्स है, वो एक बॉक्स हो सकता है या तो बॉक्स नंबर 11, वो बॉक्स नंबर 11 नहीं, सॉरी वो वाला बॉक्स जिसमें 11 पेंसिल्स है टूटी हुई, वो वाला बॉक्स या तो जिसमें 15 पेंसिल्स है टूटी हुई, या फिर 19 पेंसिल्स है या 20 पेंसिल्स है। ऐसी कहानी बन सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कहीं पे, तो मैं ये आपकी फिजिबिलिटी के लिए इनकी फ्रीक्वेंसी को, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्योंकि इनको फ्रीक्वेंसी वाला चार्ट पढ़ने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो अब इनकी फ्रीक्वेंसी को जितनी बार वो आ रहे हो उतनी बार लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर साइड में इधर लिख देती हूँ, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो आप 5, क्योंकि एक बार है तो मैंने एक बार लिखा, 6 2 बार है, 2 बॉक्सेस है तो मैं 6 2 बार लिख देती हूँ, ठीक है। ये कितना है मेरा 7, 7 4 बार है तो 1 2 3 4, 4 बार लिख दिया। 9 3 बार है तो 1 2 3, 9 3 बार। 11 एक बार है तो एक बार लिख दिया। 15 मेरा 2 बार आ रहा है तो 15 15 19 20 20 20 के 3 है 29 31 एंड 33, ये कहानी है, ठीक है। इतने सारे ये बॉक्सेस हैं, ये है मेरे जो टोटल 20 बॉक्सेस हैं। तो इतनी टूटी पेंसिल्स होगी, मैंने इतनी बार लिख दिया फ्रीक्वेंसी को। अभी क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंड पॉसिबली विद द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल्स इन बॉक्स 7 to 16। 7 से 16, 7 से 16 जो मैंने ये 100 पेंसिल्स के 10 बॉक्सेस है ना, उनके लिए पूछ रहा है। देखो हर ऑप्शन में 10-10 की कहानी है, ये सारे जितने भी नंबर्स है 10 बॉक्सेस मेंशन है। तो मुझे 4 + 6 का बाइफर्केशन पूछ रहा है कि भैया 4 + 6 का मुझे बाइफर्केशन बता दो। ओके, स्किमिंग द ऑप्शंस, देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए, क्या 7 से 16 बॉक्स नंबर में 29 ब्रोकन पेंसिल हो सकती है? नो, 29 ब्रोकन पेंसिल्स तो मेरी 17 to 20 वाले बॉक्स में गई थी ना, बिकॉज उसकी रेंज मेरी 40 है, ये मैंने आपको बताया था। 29 100 पेंसिल्स वाले बॉक्स है ना, ये वाले 1 to 6 है ये बॉक्स नंबर, ये 17 to 16 है, ये 17 से 20 के बॉक्स नंबर है, ठीक है। तो 7 से 16 वाले बॉक्स नंबर में तो 100 पेंसिल है और उसकी मैक्सिमम रेंज 20 है, तो 29 तो हो ही नहीं सकता, तो 29 इसमें कैंसिल हो गया, तो ये ऑप्शन वुड नॉट बी आवर आंसर। बी ऑप्शन में देखिए तो 13 दिख रहा है मुझे, 13 तो मेरे पास ब्रोकन पेंसिल है ही नहीं, चार्ट में दे ही नहीं रखा, तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा। ओके, अभी देखते हैं सी डी ई में से क्या आंसर निकलता है। फाइन, अगर मैं ई ऑप्शन को देखूं, देखो मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट ग्रुप हमने ग्रुप 1 डिवाइड किया था ना, इस ग्रुप से 4 बॉक्सेस उठाने हैं, सेकेंड ग्रुप से मुझे 6 बॉक्सेस उठाने हैं एंड थर्ड ग्रुप से तो 0 बॉक्सेस, क्योंकि 7 से 16 वाले का बाइफर्केशन है 4 + 6, जो 4 बॉक्सेस आएंगे वो ग्रुप 1 से आएंगे, 6 बॉक्सेस ग्रुप 2 से आएंगे, ठीक है। अब अगर मैं ई ऑप्शन देखूं, ई ऑप्शन में 6 3 बार है, क्या मेरे पास 6 के 3 बॉक्सेस हैं? नहीं, देखो मैंने फ्रीक्वेंसी में 6 2 बार ही लिखा है, 6 के तो 3 पॉसिबल ही नहीं है, ई ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ओके, देन डी ऑप्शन, अगर मैं डी ऑप्शन देखूं, डी ऑप्शन में ध्यान से देखिए 5, हाँ जी आप कहेंगे 5 वो है हमारे पास, 7 3 बार दे रखा है, अब 7 मेरे पास टोटल 4 बार है तो हम 3 बार ले सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई। आप कहोगे 9, हाँ मेरे पास 9 भी है। अब आप बोलोगे कि ये ऑप्शन तो मेरा पूरा वैलिड है, 11 15 3 बार 20, सारी कहानी सही है। बट एक बात मुझे बताइए, 5 से लेके 9 तक कितने बॉक्सेस हो गए? 5 बॉक्सेस, और ये पांचों के पांचों बॉक्स मेरे ग्रुप 1 से हैं, और मैंने अभी आपको बोला था ग्रुप 1 से मुझे 4 बॉक्सेस उठाने हैं, 5 नहीं उठाने, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 5 बॉक्सेस हैं ग्रुप 1 से, हालांकि फ्रीक्वेंसी वाइज नंबर ठीक बोला है उसने, लेकिन क्योंकि 5 हो गए तो 5 यहाँ से उठाए, 5 यहाँ से उठाए, जबकि मुझे 4 फर्स्ट ग्रुप से उठाने थे, 6 सेकंड ग्रुप से, ये तो कंफर्म है ना मेरा, तो इसीलिए डी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो सी वुड बी माई करेक्ट आंसर। देख लीजिए सी में कोई गलती भी नहीं है, ग्रुप 1 से उसने 4 बार 7 उठाया है, 7 4 बार मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद ये जितने भी बाकी के जो 6 बच गए वो ग्रुप 2 से उठाए हुए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये इस वाले का बहुत ही सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले में क्या पूछ रहा है। अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज री वॉच दी वीडियो, रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए, एंड फिर भी कोई दिक्कत आती है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड कॉन्क्लूसिवली। कॉन्क्लूसिवली कैन नॉट बी इन्फर्ड का मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, कैन नॉट बी इन्फर का मतलब यही है, फॉल्स है जो हम इन्फर नहीं कर सकते, ट्रू नहीं है, कंक्लूसिवली यानी डेफिनेटली। ओके, देखते हैं। लेट्स सी बाकी के बीसीडी ऑप्शन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है।
A box with the highest percentage of broken pencil is 100 pencil. Okay. Box with the highest percentage of broken pencils. इस लाइन का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स मेरे पास जितनी है उसमें से 100 पेंसिल्स के 10 बॉक्सेस है मेरे पास, राइट? उन 10 बॉक्सेस में मेरे पास जितनी भी टूटी पेंसिल्स आएंगी आउट ऑफ टोटल ब्रोकन पेंसिल्स, परसेंटेज हाई उन 7 से 16 वाले जो बॉक्सेस है ना, 10 बॉक्सेस, उनका हाई है। ऐसा है क्या? ओके, उसके लिए तो फिर मुझे सारा वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर मैं देखूं तो अगर मिनिमम से मिनिमम मैं ये लगा के चलूं कि जो ब्रोकन पेंसिल्स हैं यहाँ पर ग्रुप 1 से ब्रोकन पेंसिल 7 to 16 वाले जो ग्रुप के हैं वो कम से कम लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हाईएस्ट परसेंटेज। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं इसको नलीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या मैं इसको नलीफाई कर सकती हूँ, क्या मैं इसको फॉल्स प्रूफ कर सकती हूँ। अगर मेरा फॉल्स प्रूफ हो गया, अगर ये मेरी हाईएस्ट नहीं निकल के आई, तो बी वुड भी माई करेक्ट आंसर, और हाईएस्ट निकल के आ गई मिनिमम लेने के बावजूद भी हाईएस्ट आ रही है, तो दैट मीन्स आंसर नहीं होगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो बॉक्स विद हाईएस्ट परसेंटेज का है। तो एक बार अगर मैं 7 to 16 वाले में यहाँ पर देखते हैं मिनिमम लेके, मिनिमम कैसे ले सकते हैं हम? 4 बॉक्स मुझे ग्रुप 1 से लेना है, तो एक मैंने 5 ले लिया, 2 बार 6 ले लिया और एक बार 7 ले लिया, तो ये कितना बन गया मेरा? 5 17 24, तो ये बन गया। ठीक है, अब एक बार मैंने 11 ले लिया, मुझे यहाँ से 6 बॉक्सेस चाहिए, 11 ले लिया, 2 बार 15 ले लिया, 15 + 15, एक बार 19 ले लिया, कितने बॉक्सेस हो गए मेरे? 4, और 2 बार 20 ले लिया, तो ये बन गया मेरा 20 40 50 100। ठीक है, तो टोटल मेरे 124 बन गई हैं। 100 पेंसिल्स वाले मिनिमम लेने के बावजूद भी मेरी 124 है। ठीक है, और अगर मैं बाकियों की बात करूं, यहाँ पर अगर हम इनमें बात करें 5 to 50 पेंसिल्स वाले ग्रुप की बात करें, 50 पेंसिल्स वाले ग्रुप में अभी कितनी बच जाएंगी? देखिए यहाँ पर 2 बार 6 मैं ले चुकी हूँ, 3 बार 7 बचेगा, तो 7 या 21। ठीक है, एंड 3 बार 9 बचेगा, 3 और 3 6 पेंसिल है, 9 या 27, तो 21 और 27 कितना बनेगा हमारा? 2 2 48 बनेगा, तो ये वाला मेरा 48 हो गया। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू तो तीनों के लिए सेम ही आएगी। क्यों 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 नहीं आएगी? देखो ब्रोकन पेंसिल्स का निकाला, परसेंटेज कैसे निकालते हो भाई? पर्टिकुलर कैटेगरी में ब्रोकन पेंसिल डिवाइडेड बाय टोटल ब्रोकन पेंसिल। अब टोटल ब्रोकन पेंसिल डिनोमिनेटर में तो सबके लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली आई जस्ट हैव टू कंपेयर द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर मेरा 100 पेंसिल्स वाले बॉक्स के लिए हाईएस्ट रहेगा, तो अल्टीमेटली मेरे को हाई परसेंटेज देगा, राइट? ऑब्वियसली 48 से तो बड़ा ही है 124, तो 50 पेंसिल्स वाले से तो ज़्यादा ही है 100 पेंसिल्स का। अब जस्ट मुझे ये देखना है कि 17 to 20 के जो 4 बॉक्सेस हैं उसमें अगर मैं सबको ऐड कर दूं, उन 4 बॉक्सेस में क्या क्या है मेरे पास नंबर? 29, 31 एंड 33, 3 तो कन्फर्म है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 20 दो बार लिया है, तो एक 20 और आएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस विल मेक इट कितना बनाता है ये? 113, राइट? अब ये 124 है 100 पेंसिल्स वाला, और वो भी तब जब मैंने मिनिमम लिया है, मिनिमम लेने के बावजूद भी 124 बना रहा है। अब ये तो मुझे श्योर भी नहीं है कि इनफैक्ट उसमें हो सकता है कि ज्यादा भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो मिनिमम लेने के बावजूद भी 124 बना रहा है, तो डेफिनेटली हाईएस्ट परसेंटेज होगी होगी। ठीक है, यू मस्ट बी गेटिंग कंफ्यूज और क्यूरियस कि मैं ए ऑप्शन क्यों नहीं वेरीफाई कर रही हूँ। चलो मैं ए ऑप्शन वेरीफाई करके बता देती हूँ। ठीक है, एक्चुअली आई वॉज गोइंग थ्रू दी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, कि वरना आपको मे भी हो सकता है कि ऑप्शन ए थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आए। ठीक है, तो दिस ऑप्शन बी जो हमने अभी नलीफाई किया, तो कंफर्म है कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार मैं ऑप्शन ए भी बता देती हूँ, बाकी के ऑप्शन भी आपको समझाऊंगी कि किसी को कोई ऑप्शन में कंफ्यूजन ना रह जाए कि ये वाली लाइन का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट इरेज यहाँ पे जो मैंने इस ऑप्शन के लिए मेस क्रिएट किया है। ठीक है, एक बार इरेज कर देती हूँ सो दैट यू गेट प्रॉपर स्पेस। हाँ जी, अब ए में देखिए कह रहे हैं एग्जैक्टली 3 बॉक्सेस ऑफ 20% ब्रोकन पेंसिल्स। ओके, 20% ब्रोकन पेंसिल्स। अगर 200 पेंसिल का बॉक्स होगा, 200 पेंसिल का 20% होगा 40। क्या मेरे पास 40 पेंसिल तो मेरे पास एक भी नहीं है। आप कहोगे कि मैम 3 बॉक्सेस 20%, तो आप ले लो ना 100 जो पेंसिल्स हैं, 100 पेंसिल्स का जो बॉक्स है उसका 20% होता है 20, विच मीन्स 3 बॉक्स का मतलब है कि 20 3 बार आना चाहिए। हाँ, और कहोगे भी कि देखो 20 3 बार आ भी रहा है, तो यस एग्जैक्टली 3 बॉक्सेस ऑफ 20% ब्रोकन पेंसिल। तब तो कहोगे कि ये तो बिल्कुल सही है, दिस इज आर ट्रू, एंड इसीलिए आंसर नहीं है। बट ध्यान से समझिए, आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, एक छोटा सा पॉइंट मिस कर रहे हो। उसने एग्जैक्टली 3 पेंसिल बोला है, एग्जैक्टली 3 पेंसिल्स कैसे हो सकते, 3 बॉक्सेस कैसे हो सकता है 20% ब्रोकन पेंसिल का? क्या मुझे ये कंफर्म पता है कि ये जो 20 पेंसिल वाला जो बॉक्स है वो 100 पेंसिल के लिए ही है? अगर मुझे ये 100% श्योर पता है कि जो 20 टूटी हुई पेंसिल्स है वो 100 बॉक्सेस वाले ही हैं,
जिसका 20% 20 होता है तो मैं कह सकती हूँ कि एग्जैक्टली 3 बॉक्सेस है। बट ऐसा भी तो हो सकता है बिकॉज ग्रुप 2 में एक बॉक्स 200 पेंसिल वाला भी है। अब हो सकता है जो 20 ब्रोकन पेंसिल है वो बॉक्स नंबर मतलब 17 से 20 का जो एक बॉक्स है उनमें से एक बॉक्स हो, और अगर 20 पेंसिल्स ये 200 वाले बॉक्स में से कोई एक आ गया तो ये तो इसका 10% हुआ, 20% नहीं हुआ। बात मेरी समझ रहे हो? थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, इसलिए मैं बाकी के ऑप्शन एलिमिनेशन आपको समझा रही थी क्योंकि आपको ये ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। फिर भी ध्यान से समझिए, कह रहा है कि एग्जैक्टली 3 बॉक्सेस है 20% ब्रोकन पेंसिल। हमने देखा कि 200 जो पेंसिल्स वाला है बॉक्स उसका 20% था 40 मेरे पास है नहीं अवेलेबल, तो आपने कहा कि 100 पेंसिल वाले में कर लो, 100 का 20% होता है 20 एंड 3 बोल रहा है तो 20 3 बार आना चाहिए। आपने बोला 20 3 बार आ रहा है तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि जो 20 ब्रोकन पेंसिल्स वाला है बॉक्स हो सकता है कि ये 200 पेंसिल वाला बॉक्स हो, क्योंकि 17 टू 20 वाला जो ग्रुप है उसमें से एक बॉक्स यहाँ पर लाई करेगा। मुझे कंफर्म थोड़ी है ये जो 20 पेंसिल्स हैं ब्रोकन पेंसिल्स ये 100 पेंसिल वाला बॉक्स ही है, तीनों के तीनों मैक्सिमम, मतलब ऐसा हो भी सकता है कि तीनों 100 पेंसिल्स वाला हो और ऐसा हो भी सकता है कि 200 पेंसिल वाला हो, एक बॉक्स इसमें 200 पेंसिल वाला हो। और अगर एक बॉक्स 200 पेंसिल वाला हो गया तो वो उसका 10% बन जाएगा, बाकी के दो बॉक्सेस तो 20% रहेंगे लेकिन एक 10% हो जाएगा, तो इसलिए एग्जैक्टली 3 बॉक्सेस नहीं कह सकते। ठीक है, अब ये कह सकते कि एटलीस्ट 2 बॉक्सेस तो रहेंगे ही रहेंगे, कम से कम 2 बॉक्स रहेंगे, मैक्सिमम 3 बॉक्स हो सकते थे, लेकिन एग्जैक्टली 3 होंगे ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसीलिए दिस वुड बी आर आंसर बिकॉज वी कैन नॉट इन्फर दिस कंक्लूसिवली, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट डेफिनेटली। ठीक है, अब हम सी ऑप्शन पे, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन भी वेरीफाई करते हैं कि ये हमारे आंसर्स क्यों नहीं है, विच मीन्स ये ट्रू है, दैट इज वाई हमारे आंसर्स नहीं है। ट्रू कैसे है? 4 among the boxes numbered 7 to 16 have less than 10 broken pencils। भाई 7 से 16, 7 से 16 वो जो हमारे 10 पेंसिल्स वाला बॉक्स है ना 100 पेंसिल्स का, उसमें से 4 बॉक्सेस हैं हैव लेस देन ब्रोकन पेंसिल्स। यस, देखो 4 and plus 6 ये तो मैंने ग्रुप में बता ही दिया था, 4 plus 6, तो जो 4 है वो मेरे ग्रुप 1 से जाएंगे, 6 मेरे ग्रुप 2 से जाएंगे। अब ग्रुप 1 में मेरी मैक्सिमम रेंज 10 तक की है ना, 5 to 10 तक की जो मेरी रेंज गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये मेरा ट्रू है एंड बिकॉज ऑफ दिस ये मेरा गलत हो जाएगा बिकॉज मुझे फॉल्स चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी कहता है नो बॉक्स नंबर 1 to 6 हैज मोर ब्रोकन पेंसिल्स देन एनी बॉक्स नंबर 17 to 20। ये देखो कह रहा है कि 1 से 6, बॉक्स नंबर 1 से 6 में मैक्सिमम ब्रोकन पेंसिल कितनी हो सकती है? मैक्सिमम ब्रोकन पेंसिल आप कहोगे 9 हो सकती है। देखो 9 इधर दिख रहा है ना आपको कर्सर मेरा, तो मैक्सिमम 1 to 6 में ब्रोकन पेंसिल 9 हो सकती है एंड 17 to 20 में मिनिमम पेंसिल कितनी हो सकती है? मिनिमम 11 हो सकती है, क्योंकि 3 तो मेरे इस वाली कैटेगरी में जाएंगे 29, 31 एंड 33 की। ठीक है, अब एक बॉक्स जो है वो मेरा इधर वाली 11, 15, 19, 20 में से जाएगा, तो अगर मैं मिनिमम भी निकालूं तो मिनिमम एक 11 वाला बॉक्स हो सकता है, 11 पेंसिल्स वाला बॉक्स। तो देन ऑल्सो 1 to 6 में जो मेरी ब्रोकन पेंसिल्स होंगी वो 17 to 20 में कम होंगी किसी भी केस में। ठीक है, तो दिस इज ट्रू एंड दैट इज वाई ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर ई में कहता है 3 among the boxes numbered 17 to 20 have 29, 31, 33 broken pencils in the sum order। सम ऑर्डर का मतलब है कि मुझे ये नहीं पता कि बॉक्स नंबर 18 में है कि बॉक्स नंबर 19 में कि बॉक्स नंबर 20 में। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ये बॉक्स नंबर 18 हो, 19 हो, 20 हो। ऐसा भी तो हो सकता है ये 18 हो, ये 20 हो, ये 19 हो, कैसे भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ऑर्डर सेम ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो नंबर्स में कंफ्यूज मत होइएगा, लॉजिकली समझिए चीज को। ठीक है, तो 3 बॉक्सेस 17 20 में, ये तो हमने पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, देखो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा भी हुआ है। तो दिस इज ट्रू, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट आंसर। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन पर भी वर्क कर सकते हैं कि कौन कौन सा कंफर्म है, तो बचा हुआ ऑप्शन ही आंसर होगा। नहीं तो देखो सीधा सीधा पहला ऑप्शन अगर आपने पकड़ लिया है कैच, अगर आपने कैच पकड़ लिया है, ये एग्जैक्टली वाला लाइन पकड़ना बहुत जरूरी था। अगर आप यहाँ पे फंस गए ट्रैप पे तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे पेपर में कि यार सारे आंसर मेरे नलीफाई हो रहे हैं, अब आंसर कौन सा है, अब दोबारा वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे आपका टाइम सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, उसने एक छोटा सा कैच दिया है, इसीलिए ये वाला डीआई कंपैरेटिवली पिछले दोनों डीआई से थोड़ा मीडियम लेवल का है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी भी क्या, एक छोटा सा पॉइंट था जो जैड वालों की तरफ से ही गलत कंसिडर हो गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट कुछ ग्रेस मार्किंग भी मिली थी। तो इसमें एक्चुअल में दो
ऑप्शंस करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से जैट ने प्रॉपर मार्किंग की थी। अब देखते हैं कि क्या है। सपोज दैट एडिशनली इट इज नोन दैट नंबर ऑफ ब्रोकन पेंसिल इन बॉक्सेस 17 to 20 आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, पहले तो इस लाइन का मतलब समझिए कि क्या कह रहा है। बॉक्स नंबर 17 से 20 में जितनी भी पेंसिल्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, विच मीन्स कि बॉक्स नंबर 18 में बॉक्स नंबर 17 से ज्यादा है, बॉक्स नंबर 19 में बॉक्स नंबर 18 से ज्यादा है, बॉक्स नंबर 20 में बॉक्स नंबर 19 से ज्यादा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब ये बॉक्स नंबर 18 हो, बॉक्स 18, ये बॉक्स 19 और ये बॉक्स 20 हो, तभी तो पॉसिबल होगा, तभी तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, राइट। तो जो बॉक्स नंबर 17 होगा तो ऑब्वियसली उसमें बॉक्स नंबर 18 से कम ही होगा। अब 17 मुझे पता है कि ये जो बॉक्स नंबर है वो इस कैटेगरी में आएगा, या तो 11 पेंसिल्स होंगे या 15 या 19 या 20, तो एनी हाउ 11, 15, 19, 20 सारे मेरे 29 से कम होंगे। तो ये बात मेरी समझ आ गई। बट ये स्पेसिफिकली बॉक्सेस 17 to 20 वाली कैटेगरी के बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बाकी और किसी के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंशन नहीं है। ये लाइन का मतलब आप समझ रहे हो? इस लाइन का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि बॉक्स नंबर 1 to 6, अगर मैं 1 to 6 की बात करूं तो जरूरी नहीं है कि बॉक्स नंबर 4 में बॉक्स नंबर 5 से कम हो सकता है बॉक्स नंबर 4 में 9 हो और बॉक्स नंबर 5 में 5 हो। यहाँ इंक्रीजिंग है कि नहीं ये मालूम नहीं, उसने मेंशन नहीं किया, इसने 17 to 20 वाली कैटेगरी में मेंशन किया। समझ आई कहानी? ओके। Which among the following additional information, if true, is not sufficient to uniquely know the number of the defective pencil in each of the boxes numbered 17 to 20? अब 17 to 20 में मुझे 18, 19, 20 तो पता ही है, तो बेसिकली बॉक्स नंबर 17 की बात करनी है अभी हमें, ठीक है। तो बॉक्स नंबर 17 में अगर कोई ट्रू हो जाएगा इनमें से तो मैं डिफाइन, तो मुझे सफिशिएंटली पता नहीं चल पाएगा। तो हम निकालना क्या चाह रहे हैं? मुझे एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसको ट्रू कर दूं तो मुझे सफिशिएंटली यूनिकली डिटरमाइन ना हो पाए। तो अगर जिस भी ऑप्शन से मैं यूनिकली डिटरमाइन कर पाऊं, ठीक है, तो वो मेरा आंसर नहीं होगा। बात समझिए, पहले तो लैंग्वेज ही समझिए कि पूछना क्या चाह रहा है वो, ठीक है। आप बहुत से आधे 50% 60% लोगों को तो लैंग्वेज ही नहीं समझ आती, नॉट सफिशिएंटली यूनिकली क्या कह गया वो, ठीक है। कह रहा है कि जिस भी ऑप्शन में मैं बॉक्स नंबर 17 से 20 तक की पेंसिल्स यूनिकली डिटरमाइन कर सकती हूँ वो आंसर नहीं होगा। उसके अलावा जो आंसर बचा जिससे मैं सफिशिएंट यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकती वो मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। 18, 19, 20 का मुझे पता है ऑलरेडी, तो बॉक्स नंबर 17 की कहानी पे देखते हैं। अब ए ऑप्शन में कह रहा है बॉक्सेस नंबर 7 to 16 कंटेन्स अ टोटल ऑफ 124 डिफेक्टिव पेंसिल। अगर आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी में, पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी में 7 से 16 वाला जो ग्रुप है उसमें मैंने 124 डिफेक्टिव पेंसिल निकाल करके दिखाया था आपको। कैसे डिफेक्टिव पेंसिल निकली थी? 124। देखो 7 से 16 में मेरे पास 10 बॉक्सेस हैं। अब 10 बॉक्सेस के लिए 124 हमने कैसे निकाला था? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। 124 कैसे बना सकते हैं हम? मैंने लिया था मिनिमम पेंसिल, तो ग्रुप 1 से भी जो 4 ली थी वो मैंने मिनिमम ली थी। 5 + 6 + 6 + 7 ये बना था मेरा 24। एंड यहाँ से ग्रुप 2 से मैंने जो 6 पेंसिल्स ली थी 11, 2 बार 15 एंड कितना हो गया 19 एंड 2 बार 20, ये बनाता है टोटल 124। तो अगर वो ये कह रहा है बॉक्स नंबर 124 आपका सिर्फ इसी तरीके से बन सकता है और किसी तरीके से आपका 124 पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर आप ये बॉक्स नंबर, ये मेरा ग्रुप 1 की 4 है, ये मेरे ग्रुप 2 की है। अब क्योंकि ग्रुप 2 में टोटल 7 बॉक्सेस हैं जिसमें से 6 बॉक्सेस मैंने इस वाले को दे दिया, अब एक बॉक्स बचा। तो एक बॉक्स कौन सा बचा? एक बॉक्स तो ऑब्वियसली मेरा जो 20 पेंसिल्स वाला है वही बचा है ना। बात समझ रहे हैं ना? अब करके देख लो टोटल ग्रुप, इधर वाले ग्रुप में, ग्रुप 2 में जिसको मैंने ग्रुप 2 का नाम दिया है, पेंसिल नंबर 11 से लेके पेंसिल नंबर 20 तक का ब्रोकन पेंसिल्स का, यहाँ पर टोटल 120 पेंसिल्स आती हैं, ठीक है। उस 120 में से 100 मैंने इधर दे दी, बाकी की मैंने 24 इधर से ले ली, तो 124 इस तरीके से कहानी बनी है। तो क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो कि बॉक्स नंबर 17 में अब कितनी पेंसिल्स होंगी? यस, अब हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एक 20 बच गया। देखो मेरी फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है 11, 15, 15, 19, 2 बार 20 दे दिया। अब एक 20 ब्रोकन पेंसिल का एक ही बॉक्स बच गया ना, तो मैं कह दूंगी बॉक्स नंबर 17 में 20 ब्रोकन पेंसिल है। आई कैन यूनिकली डिटरमाइन दैट इज बट इज नॉट माई आंसर, बिकॉज मुझे वो चाहिए जिसे मैं यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकती, तो ये मेरा नलिफाई हो गया। समझ रहे हो? अब देखो कोई और तरीका है मेरे पास 124 बनाने का? नहीं, कोई तरीका पॉसिबल ही नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेट्स से 15, ठीक है, मैं बोलती हूँ कि मैंने 20 पेंसिल वाला एक और बॉक्स कंसिडर किया और 15 वाला नहीं किया। मैं मानती हूँ कि बॉक्स नंबर 17 में 15 पेंसिल्स हैं, तो यहाँ पर अगर 15, यहाँ पर मैं 20 लेती हूँ, 15 हटा देती हूँ, तो ग्रुप 2 से
ग्रुप 2 से मैंने 7 से 16 वाले में कितनी पेंसिल्स ली? 105 पेंसिल्स, राइट? तो अगर मैंने 105 यहाँ से लिए हैं, वो मुझे ऑप्शन में कह रहा है कि टोटल 124 पेंसिल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ से कितनी पेंसिल्स बनानी पड़ेगी? और 5 14 19। ग्रुप 1 से मुझे 19 और बनाना पड़ेगा। अब क्या आप ग्रुप 1 से किसी कॉम्बिनेशन से 19 बना सकते हो? मुझे तो नहीं लगता किसी कॉम्बिनेशन से 19 बन रहा है। अगर 7 7 14 और 5 4 9, ठीक है? आप 7 + 7 + 5 भी करते हो तो भी 3 ही बॉक्सेस हुए, मुझे बॉक्सेस भी 4 चाहिए। 4 बॉक्सेस चाहिए, मुझे टोटल 19 चाहिए, तो वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो सिर्फ एक ही तरीका है 124 बनाने का, जिसकी वजह से मुझे बॉक्स नंबर 17 का यूनिकली डिटरमाइन हो पा रहा है, जो जिसमें 20 ब्रोकन पेंसिल्स आएंगी, ठीक है? अब एक बार बॉक्स नंबर मैं ऑप्शन नंबर डी आपको वेरीफाई करके बताती हूँ। बॉक्स नंबर 17 कंटेन्स मोर डिफेक्टिव पेंसिल देन एनी बॉक्स फ्रॉम अमंग बॉक्सेस नंबर 1 to 14। ओके, तो अगर उसने ये बोला है कि भैया आपको ये इंस्ट्रक्शन का यूज करना है, और क्या इससे आप बता पा रहे हो? अगर बॉक्स नंबर 17 में बॉक्स नंबर 1 to 14 से ज्यादा पेंसिल है, 1 to 14 में 1 to 6 वाला ग्रुप भी आ गया, ठीक है? एंड 7 से 16 के में 7 से 14 वाला आ गया। अब बच्चा मेरे पास 15 16 17, 15 16 17, वो कह रहा है कि 17वें 17 वाले में 14 तक से ज्यादा ही ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या ये बॉक्स नंबर 14 हो सकता है? अगर ये बॉक्स नंबर 14 हुआ, भाई आप ये बात समझो कि मुझे स्टेटमेंट से मैं करना क्या चाह रही हूँ, स्टेटमेंट ट्रू नहीं कर रहे हैं। मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैंने स्टेटमेंट को ट्रू माना है, अगर जो डी स्टेटमेंट मैं वेरीफाई कर रही हूँ, स्टेटमेंट को अगर मैं ट्रू मानती हूँ तो क्या यूनिकली डिटरमाइन हो पा रहा है? अगर हो पा रहा है तो मेरा आंसर नहीं है, नहीं हो पा रहा ट्रू मानने के बाद तो मेरा आंसर है। सिर्फ इतना देख रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में इन इंस्ट्रक्शंस को मैं ट्रू मान के चल रही हूँ। तो मैंने ट्रू माना कि 1 to 14 में पेंसिल्स मेरी कम होंगी 17 से। तो ये जो 20 ब्रोकन पेंसिल्स है, ये बॉक्स नंबर 14 थोड़ी ना मान सकती हूँ मैं। अगर इसको बॉक्स नंबर 14 मैंने मान लिया तो फिर 17 कहाँ जाएगा? 17 तो मैं कहीं पर भी दे दूं। 17 में 11 दूं, 15 दूं, 19 दूं, 20 दूं, ये तो फिर मेरा 14 से ज्यादा बनेगा ही नहीं। मुझे इंस्ट्रक्शन तो ट्रू माननी है ना, ट्रू मान करके नलीफाई कराना चाह रही हूँ मैं, ठीक है? तो बेसिकली मैक्सिमम बॉक्स नंबर 14 मेरा यहाँ तक आ सकता है। तो अगर बॉक्स नंबर 14 मेरा यहाँ आ गया तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है ये 15 16 17 ये तीनों इधर चले जाए, राइट? बॉक्स नंबर 14 में 13 14 जो भी है, मतलब बेसिकली 1 to 14 में कोई भी 20 पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 20 पर आ जाएगा तो ये वाली इंस्ट्रक्शन ही नलीफाई हो जाएगी। मुझे इंस्ट्रक्शन नलीफाई नहीं करानी, मुझे देखना है कि ट्रू कराने के बाद कौन सा यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है या कर पा रहा है, ये चीज देखना है मुझे। तो मैंने जब ट्रू कराई तो बॉक्स नंबर 14 में मैक्सिमम 19 तक दे सकते हैं हम। 15 16 17 यहाँ पर जाएंगे तो उससे मुझे कंफर्म हो गया कि बॉक्स नंबर 17 में 20 पेंसिल्स आएंगी। तो आई कैन डिटरमाइन यूनिकली, दैट इज व्हाट दिस इज नॉट माय आंसर। तो डी ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया। ई ऑप्शन देखते हैं। बॉक्सेस नंबर 17 to 20 कंटेन टोटल ऑफ 108 डिफेक्टिव पेंसिल। ओके, 17 से 20 में देखो, 17 से 20 में डिफेक्टिव, ये तो बहुत ही आसान सा ऑप्शन है। 108 डिफेक्टिव पेंसिल है। अब मुझे पता है कि 18 19 20 में 29 31 एंड 33 पेंसिल है। अब जो भी टोटल आएगा 108 में से माइनस कर दो तो उससे आपको यूनिकली डिटरमाइन हो जाएगा। कितनी बनी मेरी है? 93। ये टोटल मेरी 93 पेंसिल है। बॉक्सेस नंबर 18 19 एंड 20 में 93 पेंसिल्स बन गई हैं। तो अगर मैं 108 में से माइनस करती हूँ तो मेरा कितना बन गया? ये 8 7 15। तो बॉक्स मतलब बॉक्स नंबर 17 में मेरी 15 ब्रोकन पेंसिल्स आ जाएंगे एंड 15 मेरे पास फ्रीक्वेंसी में अवेलेबल है, ठीक है? तो ई ऑप्शन से तो मैं डेफिनेटली यूनिकली डिटरमाइन कर सकती हूँ। तो दिस इज ऑल्सो नॉट माय आंसर। अब बात करते हैं बी एंड सी, जिसमें हमारी एम्बिग्यूटी है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, बी में भी हमारे पास 2 केसेस आ रहे हैं, सी में भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं, ठीक है? तो देखते हैं कि क्या केस बनाता है। बॉक्सेस 11 to 16 कंटेन अ 101 डिफेक्टिव पेंसिल। देखो, जैसे अभी हमने ए ऑप्शन वेरीफाई नहीं किया था 124। अब 124 आप पूछ रहे थे कि 124 बनाने का कोई और तरीका भी तो हो सकता है, बट हमारे पास कोई तरीका मिला नहीं। वी ट्राइड बट हमें कुछ बन ही नहीं रहा था कॉम्बिनेशन। तो सेम हमें 101 के लिए ट्राई करना है, सेम हमें 133 के लिए ट्राई करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 101 ना मल्टीपल ऑप्शन से बन पा रहा है, जिसकी वजह से बॉक्स नंबर 17 के पास भी मल्टीपल ऑप्शन जा रहे हैं, तो हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। सेम 133 के साथ हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है, 101 डिफेक्टिव पेंसिल्स 11 से 16, 11 से 16 में मतलब 11 12 13 14 15 16, ये जो 6 वाली जो ग्रुप है, ठीक है? तो ये जो 6 वाली है वो यहाँ पे देखना है। अब क्या आपको ये पता है कि बॉक्स नंबर 11, मैंने आपको सिर्फ इतना बोला है, ये 4 + 6 का जो बाइफर्केशन है
कि भाई ग्रुप 1 में से 4 बॉक्सेस होंगे, ये कौन से 4 बॉक्सेस है ये तो अपने को नहीं मालूम ना। उसने ये तो नहीं बोला ना कि 11 से 16 या जो 7 से 16 का जो ग्रुप है उसमें भी जो बॉक्सेस या पेंसिल्स है उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसा तो उसने मेंशन नहीं किया। तो जो 4 बॉक्सेस हैं ये कौन से 4 बॉक्स है? हो सकता है 11 से 16 के 4 बॉक्सेस यहाँ पे जा रहे हो और बाकी के बचे 6 बॉक्सेस 7 8 9 10, ठीक है, एंड 11 से 16 में जो 2 बॉक्स बच गए थे वो 6 बॉक्सेस इधर आ रहे हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। बात समझ रहे हो ना मेरे? 11 से 16 वाली कहानी में वी आर नॉट श्योर, यहाँ पे एक गलती जो कंसिडर हुई जो हमें लगता है कि जैड वालों की तरफ से उस टाइम पे हुआ था कि उन्होंने 11 से 16 इसी ग्रुप में मान लिया था, जबकि मेंशन नहीं है। हो सकता है बॉक्स नंबर 11 में सिर्फ 5 ही पेंसिल टूटी हो और बॉक्स नंबर 12 में ज्यादा पेंसिल टूटी हो, ठीक है, वो इसके टैगरिंग में आ जाए। हो सकता है 11 12 13 14 इकट्ठे ही चारों मेरे इस ग्रुप से आ जाए, बाकी के बचे इधर आ जाए। तो ये सिर्फ ये बाइफर्केशन था कि 4 बॉक्सेस इधर से जाएंगे, 6 बॉक्सेस इस ग्रुप से आएंगे, लेकिन कौन से वो बॉक्सेस हैं ये मालूम नहीं था। 11 से 16 वाले हैं, बॉक्स नंबर 11 है 15 है, कौन सा है वो मालूम नहीं है। तो 101 हम कैसे बना सकते हैं? 101 का एक बार बाइफर्केशन देख लेते हैं कैसे बन रहा है। इससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। देखो एक तो तरीका ये ना, मैंने बताया था आपको कि ग्रुप 2 में ये जो 7 बॉक्सेस आए थे, सातों बॉक्सेस में पेंसिल्स का सम कितना आ रहा है? 120, ठीक है। अब ये कह रहा है बी ऑप्शन में कह रहा है कि 101 डिफेक्टिव पेंसिल है। तो अगर उन्होंने कंसिडर किया है कि 120 पेंसिल्स हैं और मुझे 101 चाहिए, 6 बॉक्स तो मेरे पक्का से इसमें है ना, 7 से 16 वाले ग्रुप के जो 6 बॉक्सेस है वो इधर है। अगर उसमें 120 में से मुझे 101 चाहिए तो हो सकता है कि मैं 19 वाला एक बॉक्स हटा दूं। 120 माइनस 101 यानी 19 पेंसिल, हो सकता है कि ये बॉक्स नंबर 17 हो जाए। व्हाट आई डिड, मैंने 11 से 16 वाले ग्रुप में एक ये कंसिडर किया, 2 ये कंसिडर कर लिए और 3 ये कंसिडर कर लिए, ठीक है। तो 20 या 60 यहाँ पर बन गया मेरा, 15 दूनी 30 ये बन गया एंड ये कितना हमारा 11, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे 101 बन गए, क्योंकि मैंने ये भी सम करके रखा तो था हम लोगों ने कि ये 120 पेंसिल्स हैं, तो टोटल 120 पेंसिल्स है, 120 पेंसिल्स में से 101 19 वाला बॉक्स। तो उस हिसाब से तो मैं बोलूं कि जिस बॉक्स में 19 ब्रोकन पेंसिल है वो मेरा बॉक्स नंबर 17 आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं ये कंसिडर करूं कि 11 से 16 वाला जो बॉक्स है वो मेरा केवल यहाँ पर ही आ सकता है या इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंशन होता तो डेफिनेटली हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं एंड तब वो आंसर नहीं होता। बट सिंस क्योंकि ये मेंशन नहीं है, क्योंकि 11 से 16 वाला ये जो मैंने भी बताया कि 11वां वाला ग्रुप यहाँ पर भी तो हो सकता है, 12 13 14 कोई ग्रुप, कोई जो पेंसिल्स है वो जो बॉक्स है वो मेरा यहाँ पर इस फर्स्ट ग्रुप में भी तो आ सकता है ना, वो भी पॉसिबल है। तो अगर मैं वो केस कंसिडर करूँ तब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब वो क्या केस है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। अभी मुझे दूसरा जो केस लेना है वो मुझे लेना है कि मुझे एक आधा बॉक्स ग्रुप 1 से लेना है, ठीक है। तो अगर मैं एक बॉक्स ग्रुप 1 से लूँ और 5 बॉक्सेस में ग्रुप 2 से लूँ, अब वो 5 बॉक्सेस में लेट्स सी कि अगर मैं हाईएस्ट लेती हूँ तो अगर 20 या 60 ये हो गया, 19 ये हो गया एंड 15 ये हो गया, तो 3 एक 4 और एक 5 बॉक्सेस मैंने यहाँ से ले लिए। तो ये कितना बनाता है 9 5 14 34, तो ये बन गया मेरा 94। ये टोटल सब मेरा 94 बनाता है। तो क्या मैं ग्रुप 1 से एक साथ लेकर के 101 नहीं बना सकती? बना सकते हैं ना। अगर मैंने 94 प्लस 7 मैंने ग्रुप 1 से एक ले लिया, देखो मेरे पास 6 बॉक्सेस भी हो गए, तो 3 बॉक्सेस 20-20 के ले लिया, एक बॉक्स मैंने 19 का ले लिया, एक बॉक्स मैंने 15 का ले लिया। तो इसका सम मेरे को दिया 94, उसमें मैंने एक 7 का और ऐड कर लिया तो मेरे पास आ गया टोटल 101। अब अगर ये कहानी हो गई तो यहाँ पर जो मेरे, ये कहानी इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी आपको समझाया कि मुझे नहीं पता कि बॉक्स नंबर 11 से 16 कितने बॉक्सेस ग्रुप 1 में जा रहे हैं, कितने बॉक्सेस ग्रुप 2 में जा रहे हैं 7 से 16 की कहानी में। तो मैंने 5 आपके इधर से ले लिया, एक बॉक्स मैंने 11 से 16 वाला वहां से ले लिया, ठीक है। अब 101 ये बन गया। अब मेरे पास बॉक्सेस कितने बच गए ग्रुप 2 के अंदर? ग्रुप 2 में एक तो मेरे पास ये 11 वाला बच गया, ठीक है, और एक ये 15 वाला बच गया। तो बॉक्स नंबर 17 के पास या तो 11 हो सकते हैं या 15 हो सकते हैं। इस केस के हिसाब से चले तो इस केस के हिसाब से बॉक्स नंबर 17 को हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। 11 एंड 15 ऑप्शंस बच रहे मेरे पास ब्रोकन पेंसिल। और जो भी मैंने पिछला केस समझाया था जिसमें मैंने 11 से 16 सारे के सारे बॉक्सेस आपके ग्रुप 2 से कंसिडर किए थे, उस केस में मेरे पास बॉक्स 17 में मेरे पास कितनी पेंसिल्स बच रही थी? 19 पेंसिल्स बच रही थी। तो अगर दोनों को कंसिडर करें तो हमारे पास बॉक्स 17 के पास 3 ऑप्शंस बन गए। अब कौन सा वाला है तो यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो दिस कुड हैव बीन आवर आंसर। अगर क्योंकि इसमें मेंशन नहीं था, अगर मेंशन होता
11 से 16 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जितने भी बॉक्सेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि भैया फिर तो हम सेकंड केस कंसिडर करते, बोलते यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहे हैं हम, तो तब हमारा आंसर नहीं होता। ठीक है, तो सिंस ये वाली लाइन मेंशन नहीं थी तो यहाँ पे थोड़ी एम्बिग्यूटी थी, इस वजह से होता। तो उन्होंने उनके हिसाब से जो एक्चुअल आंसर था वो 133 डिफेक्टिव पेंसिल आंसर था। 133 में क्या है कि व्हेन यू विल ऐड 133 वाला जो केस आप जब लेके चलेंगे 7 से 16 की पेंसिल्स वाला पूरा, देन ऑल्सो आप पूरा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। कैसे देखते हैं। अभी ये जो 7 to 16 की पेंसिल्स हैं, 7 to 16 में जो 10 बॉक्सेस हैं उसमें 6 बॉक्सेस इधर से है, 4 बॉक्सेस इधर से, तो कंफर्म है, तो इसमें 133 है। तो एक बार आप सबका हाईएस्ट ऐड करके देख लेते हैं। तो 60 तो ये देगा, 20 या 60 ये हो गया। ठीक है, तो 3 बॉक्सेस मैंने यहाँ से ले लिए, एक 19 का बॉक्स यहाँ से ले लिया, 15 दूनी 30, 2 बॉक्सेस मैंने यहाँ से ले लिए। ठीक है, तो ये बना रहा है 109। 6 बॉक्सेस तो मैंने यहाँ से ले लिए, इस वाले में मैंने 11 वाले छोड़ दिया। ठीक है, 109 ये हो रहा है एंड 4 बॉक्सेस मुझे यहाँ से उठाने हैं, तो यहाँ से भी मैं हाईएस्ट उठा लेती हूँ। ठीक है, तो दिस इज 9 3 27 एंड एक 7 ले लिया, तो 27 प्लस 7 34, तो 109 प्लस अगर 34 हम करते हैं दिस वुड मेक इट 143। अगर मैंने इधर के ग्रुप 1 के 4 हाईएस्ट ले लिए, ग्रुप 2 के 6 हाईएस्ट ले लिए, तो उन सबका सम बनता है 143। अब अगर ये 143 होता तो मैं यूनिकली डिटरमाइन कर पाती, क्योंकि हाईएस्ट होने के बाद 143 बन रहा है, कम कर दूंगी तो ऑब्वियसली 143 से कम बनेगा। 143 होता तो यूनिकली डिटरमाइन कर पाते हम कि भैया बॉक्स नंबर मतलब जो 17 है उसमें 11 ब्रोकन पेंसिल है, बट क्योंकि अब ये 133 है यानी मुझे अब 10 कम करना पड़ेगा। अब 10 कम करने के तो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, अब बहुत तरीके से 10 कम कर सकते हो। कैसे 10 कम कर सकते हैं, जैसे व्हाट आई डिड इज, यहाँ पे मैंने क्या क्या किया था, 7 3 9 9 लिया था। ठीक है, 2 बार 15 लिया है, एक 19 लिया है एंड 3 बार 20 लिया है। राइट, अब मुझे 10 कम करना है, तो 10 कम कैसे कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू, इंस्टेड ऑफ 7 मैं एक 6 ले लूं, 7 की जगह मैंने 6 ले लिया। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ पर मुझे 10 कम करना है, एक मैंने यहाँ कम कर दिया, 9 और कम करना है। 9 कैसे और कम कर सकते हैं, मैं 20 एक 20 की जगह 11 ले लूं, तो मतलब व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैं ये कॉम्बिनेशन बनाऊं, 10 कम करना है, 10 में से मैंने 7 की जगह 6 ले लिया, एक कम मैंने यहाँ कर लिया, मुझे 9 और कम करना है, तो मैंने 20 की जगह 20 को हटाया एंड 11 ले लिया। ऐसा भी तो पॉसिबल है, 11 तो 15 19 एंड 2 20 ले लिया अब इस केस में मेरे पास। ठीक है, अभी भी देखो ग्रुप 1 से 4 हो गए, ग्रुप 2 से 6 हो गए एंड नाउ अब ये जो सम है ये 133 बना रहा है। तो अगर ये केस लेके चलूं तो इस हिसाब से अब मेरे पास बॉक्स 17 में कौन सी वाली आई, कितनी ब्रोकन पेंसिल आई, 20। इस हिसाब से बॉक्स 17 में 20 ब्रोकन पेंसिल्स आ गई, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स मैंने ले लिए, 20 बचा। क्या कोई और तरीका है 10 कम करने का, 10 किसी और तरीके से भी कम हो सकता है। अगर कोई और यूनिक वे और मुझे मिल जाए 10 कम करने का, तो फिर पक्का मैं कह सकती हूँ कि भैया आप यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। अगर सिर्फ यही तरीका है 10 कम करने का, तो आप कह सकते हो कि कंफर्म है बॉक्स नंबर 17 में 20 पेंसिल्स आएंगी। ठीक है, कोई तरीका देखिए 10 और कम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इंस्टेड ऑफ 7 यहाँ से 5 कर दूं, 2 कम कर दिया, 143 में 10 कम कर रही हूँ मैं, 143 मैंने टोटल हाईएस्ट सम लिया, क्योंकि वरना अगर आप ऐसे लोगे ना तो वरना तो कितने कॉम्बिनेशन बनाते रहोगे। आप बोलोगे कि भैया 133 बनाना है, 124 बनाना है, कोई तो अप्रोच होती है ना, हाईएस्ट से लो, लोएस्ट से लो। अब समझो जो मेरा हाईएस्ट सम ही 143 बना रहा है, तो लोएस्ट पे तो नहीं बन सकता, बीच के नंबर्स पे नहीं बनेगा, तो हाईएस्ट लेकर के रिड्यूस करना ज्यादा आसान है रादर देन कुछ भी बेस मतलब बिना किसी डायरेक्शन के आप चले जा रहे हो। ठीक है, इसलिए मैंने हाईएस्ट ऐड करा और उसमें मैं रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर बात करें बॉक्स नंबर, इसमें हम 10 रिड्यूस कर रहे थे राइट, तो मैंने 7 की जगह इस बार 5 ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 रिड्यूस कर दिया। अब मुझे 8 रिड्यूस करना है। 8 कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कोई और तरीका है 8 रिड्यूस करने का? यस, अब इंस्टेड ऑफ 19 11 ले लो, मतलब 20 के तो 20 3 3 3 3 रखिए आप। ठीक है, 19 की जगह अगर मैं 11 ले लेती ओरिजिनल केस से, ये ओरिजिनल केस है ना जिसमें मेरा 143 आ रहा था, 19 की जगह अब 11 ले लो, तो एक 5 ले लिया, 3 9 ले लिए, एक 11 ले लिया, 2 15 ले लिए, 19 नहीं लिया आपके बाद मैंने एंड 3 20 ले लिए। करके देख लो सम। ठीक है, ये 3 12 भैया 20। ठीक है, अब ये 133 बनाएगा सम, देख लो, क्योंकि मैंने अभी 10 रिड्यूस कर दिया, 7 से 2 कम किया 5, और यहाँ पर 19 से 11 कर दिया, 8 वहां कम हो गया, 8 और 2, अब मैंने 20 का 20 रखा है अपने पास। ठीक है, 8 और 2 10, 10 कम हो गया 133। अब इस केस में बॉक्स नंबर 17 के पास 19 ब्रोकन पेंसिल्स आ गई।
ठीक है। तो 10 रिड्यूस भी यहाँ पर मल्टीपल वेज में हो रहा है, जिसमें कभी बॉक्स नंबर 17 के पास 20 आ रही है, कभी 19 आ रही है। तो अगेन हम नहीं कह सकते कि 133 डिफेक्टिव पेंसिल्स के बेसिस पर भी, मतलब 133 डिफेक्टिव पेंसिल्स अगर 7 to 16 के ग्रुप में, तभी भी हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे एंड 101 में भी यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो दोनों ही देखा जाए तो करेक्ट आंसर है, बट जो जैक ने दिया था उस टाइम पर वो 133 था, बट बाद में ग्रेस मार्किंग वगैरह हो गई थी। So this was all about DI3. I know this has been a very long video compared to the previous DIs and मैं भी थोड़ा थक गई हूँ अभी शूट करते करते। ठीक है, आप भी थोड़ा ब्रेक लीजिए, बट डू ट्राई दिस DI मल्टीपल टाइम्स। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ये क्योंकि मुझे आपको बार बार ऐसे समझाना था, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना था, हर ऑप्शन समझा रही थी, इसलिए इतना टाइम लगा है। एक बार आप इसको देखिए वीडियो को आराम से, ठीक है, फिर से ट्राई कीजिए एंड दोबारा आकर के आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी होगी, बहुत क्लैरिटी। लीविंग द DI ड्यूरिंग प्रैक्टिस, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप मतलब मीडियम लेवल का DI भी छोड़ करके चले जाएंगे एंड सोचेंगे कि यार ये तो अपने बस का ही नहीं है, तो बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक है, प्लीज डू नॉट थिंक कि आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स ताकि आप बार बार देखें, मेरी व्यूअरशिप बढ़े, इसलिए नहीं है, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, इतना डिफिकल्ट DI नहीं है, समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है, आप खुद से कीजिए, वीडियो देखिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए जो समझाया है, फिर दोबारा से देखिए, बहुत बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो पेपर के टाइम पे इट विल बी अ वेरी कंफर्टेबल एरिया फॉर यू। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में। टिल देन keep pacing yourself, keep learning and also please like, share and subscribe the channel as usual। यार आप, मैं हर बार बोलती हूँ हर वीडियो में, आप करते तो हो नहीं, प्लीज कर दो सब्सक्राइब चैनल। ठीक है, और दूसरों के साथ भी शेयर कर दो, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, मेहनत से बना रहे हैं प्लीज। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।